नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर आधारित 20 सवाल। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 20 सवाल कर लिए अच्छे से, तो इस तरह के सवाल कभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आएँ तो आप 100 में 100% कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर ये आप नहीं सीख पाए तो आप कहना। तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति पर आधारित पहला सवाल। 7, 2, 3, 0, 6, 3 में 2 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो संख्या जिस स्थान पर है उसका उस स्थान पर क्या वैल्यू है, और जाति मान का मतलब होता है कि उस संख्या की खुद की क्या वैल्यू है। तो देखिए, 2 का स्थानीय मान जैसे ही हम लोग जानते हैं 2 लिख देते हैं, उसके बाद इधर जितना बचता है उतना 0 लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4 अंक है तो 4 0 लिख देते हैं, ठीक। और 2 का यही जो है 2 का जाति मान हो जाएगा। जाति मान 2, क्योंकि 2 की खुद की वैल्यू 2 है। तो अब कह रहा है इसका अंतर, तो अंतर जो हो जाएगा हमारा, देखिए 2000, ये 20,000 है आपका, -2, तो आपको हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा आपका 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल करते हैं इसी तरह से। यहाँ देखिए 7, 2, 5, 2, 7, 3 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ कह रहा है 7 इसमें 2 बार आया, देखिए एक यहाँ एक यहाँ, इसके स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो देखिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7, इसके बाद 5 0 लगेगा क्योंकि 5 डिजिट है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। उसी प्रकार से इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 70, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, स्थानीय मानों का अंतर बराबर हमारा हो जाएगा 7, इसके बाद 1 2 3 4 5 0 है -17, ठीक। 0 3 9 9 9 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। उसी प्रकार से हम एक सवाल अगला करते हैं। देखिए संख्या पद्धति पर आधारित है। 7 की घात 105, 7 to the power 105। अगर 7 की घात 105 है, 110 है, 205 है, कुछ भी हो, तो देखिए इस तरह देखते हैं हम। अगर हमें ट्रिक नहीं मालूम है तो हम देखते ही सोचते हैं अब ये सवाल कैसे हल होगा। इस तरह से तो हम 105 बार गुणा करते रह जाएंगे, तब तो हमारा पूरा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये जो है एक ट्रिक से हल होता है। तो ट्रिक क्या होती है हमारी, 7 की घात 105 है, ठीक है। इसमें 4 से भाग दे देते हैं। 105 में 4 से भाग देंगे, देखो यहाँ करके देख लेते हैं। 4 भागे 105, तो कितनी बार जाएगा, देख 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, 5 उतार लिया, 4 छक्के 24, तो हासिल आई 1, तो कितना बचा हासिल 1। तो जो है जो हासिल बचा इसको फिर ये इस तरह से लिख सकते हैं 7 की घात 1। तो 7 की घात 1 बराबर होता है 7, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 7 होगा। यही इसका आंसर है। इस तरह से लगाते हैं हम, मतलब जो घात होती है उसमें 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उस संख्या पर उतनी घात चढ़ाते हैं, उसके बाद उस जो मान आता है उसका इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से ये ट्रिक इसमें यूज होती है, यही ट्रिक इसमें यूज होती है, यही रूल है। इस तरह से कितना बड़ा घात हो हम इसको निकाल सकते हैं।
उसी तरह से देखिए, उसी तरह का सवाल हम ये लगाते हैं। देखिए 7 की घात 42 में इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए इसमें भी वही ट्रिक लगाते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। 7 की घात 42, ठीक। तो इसमें भी 4 का भाग करेंगे, ठीक। तो बराबर हो जाएगा, देखिए 42 भागे 4, 4 एक 4, 2 उतार लिया। उसके बाद यहाँ पर 0 और 2 शेष हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि 4 दहा में 40, 2 शेष बच गया। तो 7 की घात 2 बराबर 7 सते 49। तो इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई हो गया 9। यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से जो है हम करते हैं। कोई भी सवाल हो जिसमें घात वाला हो तो हम इसमें 4 का भाग देंगे और तुरंत इकाई का अंक हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक सवाल और हम करके चलिए देखते हैं। 6 की घात 29 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 4 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 1 बचेगा तो 6 की घात 1, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। ये आंसर हो गया। कितना आसान है, हम इसको 1 सेकंड में लगा सकते हैं। 7 चौक 28, 1 बचा, क्योंकि देखो 4 का भाग देंगे तो 28, 1 हासिल 1 शेष बचेगा तो 6 की घात 1 तो बराबर 6। नोट में हम कुछ देख लेते हैं। 0, 5, 6 ये 3 ऐसी संख्याएं हैं, इन पर कितना भी घात चढ़ा दें उसमें हमेशा इकाई का अंक 0, 5, 6 ही होगा। अगर 0 की घात 30 कर दिया जाए तब भी इकाई का अंक 0 होगा। 5 की घात 30 कर दिया जाए तो इकाई का अंक 5 ही होगा। देखो अभी देखो, 4 से भाग देंगे, 7 चौक 28, बचा 2 तो 5 की घात 2, 25 हुआ, इकाई का अंक 5 हुआ ना। उसी तरह से आपका है 6 की घात कितनी भी हो जाए तो उसमें हमेशा इकाई का अंक 6 ही रहता है। देखिए 4 सते 28, 6 की घात 1 तो बस 6। तो हमेशा 3 ऐसी संख्याएं हैं, इसको याद कर लीजिए, 0, 5, 6, इसमें कितना भी घात चढ़ जाए इकाई का अंक हमेशा वही संख्या ही होती है। इस बिंदास आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको ये सवाल। इस तरह से आप जो है कितना भी बड़ा सवाल हो इस तरह का, तो आप इसी ट्रिक पर लगाकर उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वास्तव में ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसी तरह से देखिए एक सवाल और हम हल करते हैं संख्या पद्धति पर आधारित। देखिए 7 की घात 95 माइनस 7 की घात 58 की इकाई का अंक क्या होगा। अभी तो वहाँ 1 था, अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या आ गई। 7 की घात 95, 3 की घात 58। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। तो 7 की घात 95, इसको भी वही फार्मूला, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और उसके बाद ये 15 हो गया तो 4 तिहाई 12। तो 7 की घात कितने हो गई 3 माइनस, इसमें भी 4 से 4 एक 4 और 4 चौक 16, 3 की घात 2। तो देखिए 7 की घात 3 है तो 7 का 3 बार गुणा होगा 7 सते 49, 49 सत्ते 7 9 63 की 3 और 7 चौक 28, 6 34।
तो ये हो जाएगा 343 माइनस 3 त्रिक का 9, इसको घटा देंगे। 13 में से 9 गया 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो इकाई का अंक कितना हो गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है। इस तरह से आराम से आप चुटकियों में लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह का संख्या पद्धति पर आधारित एक सवाल और देखते हैं। देखिए 31 27 की घात 173 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है तब तो इसको देखते ही आप एकदम हक्का बक्का हो जाएंगे कि इतना बड़ा कैसे करेंगे, लेकिन इसका भी हम सॉल्यूशन करके देखते हैं, ठीक है। 31 27 की घात 173, इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे, 4 का भागा। तो देखिए 4 चौक 16, 4 3 12, तो 1 बचा। तो 31 27 की घात 1 बराबर 31 27। तो इकाई का अंक क्या हो गया 7, ये आंसर हो गया। तो देखिए ये बिंदास 7 पे टिक कर दो धड़ाक से। आप किसी भी परीक्षा में बैठें, इस तरह का सवाल आए तो 4 से भाग दें और उसके बाद इकाई का अंक तुरंत आपको मिल जाएगा। तो देखिए 7 लगा दिया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह का एक सवाल और हम लगा के देखते हैं संख्या पद्धति पर आधारित। देखिए ये हमारा 8वां सवाल है। देखिए 106 गुणे 106, देखिए 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94 का मान होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल है। देखिए अब देखिए इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है कि इसमें इस सवाल को किस तरह से करेंगे, कुछ लग रहा है। देखने से आप लोगों को आइडिया मिल जा रहा होगा हाँ इसको वास्तव में किस तरह से करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से होता है। ये फार्मूला हम लोगों को मालूम है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। तो देखिए 106 है और ये 94 है, तो इसको हम क्या मान लें, इसको a और इसको b। तो देखिए 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर फार्मूले पे रख दें, 106 प्लस 94 और दूसरे में 106 माइनस 94। तो देखिए क्या हो जाएगा, 106 और 94 कितना हो गया आपका 200 हो गया, ठीक। और दूसरे में हो जाएगा आपका 94 घट गया इसमें से, ठीक है। तो हो गया आपका हो जाएगा आपका ये 2 और ये हो जाएगा आपका 1 12, ठीक है। तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400। ये आपका मान निकल गया। कितना आसान है, फार्मूले पर रख दिया। मज़ा आ रहा है वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह के सवाल हल करके हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप लोग कंपटीशन के इस तरह के सवाल बहुत ही अच्छी से सीखें। तो चलिए इसी तरह संख्या पद्धति पर आधारित एक और सवाल देखते हैं हम। देखिए एक और सवाल है, 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20 गुणे x हो तो x का मान होगा। तो 4 मान है, देखिए 70, 120, 180, 140। इस तरह से प्रतियोगी परीक्षा में आए तो आप कैसे लगाएं, ठीक है।
तो देखिए 64 स्क्वायर माइनस 36 बराबर 20x हो तो x का मान क्या होगा। तो अगर इस तरह है तो इसको a माने, इसको b। तो देखिए तो फिर हमारा फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, और दूसरे में a माइनस बी होता है। तो इसी तरह से रख दें इसको हम। तो देखिए 64 प्लस 36 एक में रख देंगे और 64 माइनस 36 दूसरे में रखेंगे। तो यह हो जाएगा 6 4 10 की 0, 6 3 9 1 10। उसके बाद बराबर ये हो जाएगा आपका 20x, और देखिए ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 5, 5 में से 3 गया 2, बराबर 20x। ठीक है, तो यह x बराबर क्या हो जाएगा, 20 उधर चला जाएगा ना, तो 100 गुणे 28/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 25 10। ठीक है, तो 28 25 140, x का मान 140 हो गया। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। इस तरह से आप x का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो समझ में आया। इसी तरह से संख्या पद्धति पर आधारित हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए, तो देखिए अगला सवाल हम चल के हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा अगला सवाल है, 46 की घात 2 माइनस, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर बराबर 43 98 माइनस 366 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 4 हैं, 16 28 36 42। तो देखिए 46 स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क है, इसका स्क्वायर बराबर 43 98 माइनस 30 66। बहुत ही आसान है। पिछली वीडियो में मेरे देखा होगा आप लोगों ने कि स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के कैसे गुणा करते हैं। तो पहली संख्या 6 है, उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके कि वर्ग का गुणा शॉर्टकट में कैसे करते हैं। तो देखिए 6 के 36 के 6 हाथ लगा 3, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 4 चौक 16, 16 5 21। ठीक है, क्योंकि देखो इसको बी मानते हैं, इसको ए और इसको सी। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर होता है, फिर 6 चौक 36 के 6, फिर 4 का 6 में गुणा होगा, 4 6 24, 24 का 2 में 48, हासिल 3 आया था, 48 3 51 के 1 हासिल 5, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16 और 5 21, तो 2116 हो गया। और माइनस ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम x मान लें, तो x स्क्वायर कर लें, अगर यहाँ पर घटाएं तो देखिए हो गया 8 में से 6 गया 2, 6 में से 9 में से 6 गया 3, और ये आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 1, इतना हो गया। ठीक है, 30 x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 21 16 माइनस 13 32। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घटा देंगे इसको 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, 8 3 11 होता है। उसके बाद 10 में से 3 गया 7, तो 784। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूल 784, क्योंकि इसकी घात 2 है, जो इसको अंदर चढ़ाएंगे तो ये कड़ी में 784 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए
अब 784 का वर्गमूल यहाँ करके शॉर्टकट में देख सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ऐसे 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 9 18, उसके बाद 7 7 49, 7 7 49। तो देखिए 2 दूना 4 और 7 चौक 28, तो देखिए 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर कैसे हो जाएगा 28, ये आंसर हो गया। तो ये वाला मान हमारा सही है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल चलिए करते हैं हम संख्या पद्धति पर आधारित। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपने इस तरह की वीडियो से कुछ सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए एक सवाल आ गया हमारे पास। देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, 856 प्लस 167 की घात 2 प्लस 856 माइनस 167 की घात 2 बटा 856 गुणे 856 प्लस 157 गुणे 157। तो देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा, बाहुबली जैसा सवाल लग रहा है। तो देखिए इसको अब हम लोग करके देखते हैं। है तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कुछ इसमें ट्रिक लगता है। तो देखिए 856 है, यह भी 856, 167, 167, तो इसमें कुछ कॉमन लग रहा है। इसको हम a मान लें और इसको b मान लें अगर, ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए a हो गया, ये b हो गया, तो क्या हो जाएगा ऊपर उसके स्थान पर रखें। देखिए यहाँ a, यहाँ b, यहाँ a, यहाँ b, तो करके देखते हैं। देखो इसको फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं बराबर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद प्लस, इसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ठीक। देखिए a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, कितना हो जाएगा ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर है, b स्क्वायर है तो प्लस 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल, बराबर कितना आया 2, कितना बड़ा दिख रहा था, मान इसका कितना है 2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। तो इस तरह से सवाल हम इस तरह का अगर आए आपका प्रतियोगी परीक्षा में तो बिल्कुल ना डरें, उसको देखिए कि उसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई हो सकता है, उसको अप्लाई करके उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो संख्या पद्धति पर आधारित एक और सवाल हम चल के करते हैं। इस तरह का सवाल करके आपके अंदर वास्तव में अगर कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि हाँ कितना आसान है, हम इसको कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ वीडियो अच्छी लगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के देखिए चल के करते हैं। देखिए ये नए तरह का सवाल है, संख्या पद्धति पर आधारित, बहुत ही मज़ेदार सवाल। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। तो हमको मालूम है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो 3 अंक की जो सबसे पहली संख्या होती है हमारी होती है 100, और जो सबसे लास्ट संख्या होती है 999, हमको मालूम है।
क्योंकि 3 अंक का मालूम करना है तो शुरू से लेके लास्ट तक तो पता करना ही होगा, इसके बाद 1000 आ जाता है। ठीक है, तो जो देखिए पहली संख्या जो पहली संख्या ज्ञात करेंगे जो 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखिए क्या 18 छक्का 108 होता है, ठीक है, और 17 छक्का 102। तो 102 क्या है, 102 जो है 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं, 17 छक्का 102 होता है ना। तो ये पहली संख्या हो जाएगी हमारी जो कि 6 से विभाजित होगी। और अंतिम संख्या क्या होगी विभाजित, तो 999 में 6 से भाग कर लेते हैं। 6 करना में 6 3 आया, छछवा के 36 3 आया, फिर छछवा के 36 3 आया, 3 शेषफल बच गया। ठीक है, मतलब पूरी विभाजित करने पर 3 शेषफल बचा। तो 999 में से 3 घटा दें, 999 माइनस 3 तो कितना आया 996। मतलब देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 6 से कट जाएगी वो 996 होगी। तो पहली संख्या होगी 102 और अंतिम संख्या होगी हमारी, अंतिम संख्या क्या होगी 996, जो 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह का अगर सवाल है तो हमें पहली संख्या ज्ञात कर लें और अंतिम संख्या ज्ञात कर लें तो हमारा जो है संख्याएं निकल जाएंगी कि 3 अंकों वाली संख्याएं निकालिए जो 6 से पूरी तरह विभक्त हैं। तो पहली संख्या मिल गई हमारी, अंतिम संख्या मिल गई। तो इसमें एक ट्रिक अप्लाई होता है, जो रूल है ट्रिक, इसको देखिए बहुत ध्यान से। क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा जिससे भाग जिससे विभाजित हो, मतलब विभाजित मतलब 6 से विभाजित हो रहा है ना, तो उसी को बोल रहा है जिससे विभाजित हो प्लस 1। तो देखिए अंतिम संख्या क्या है 996 और पहली संख्या क्या है 102, विभाजित किससे हो रहा है 6 से, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और उसके बाद हो जाएगा 8। तो 894 बटा 6 प्लस 1। तो देखिए करके इसको देखते हैं ना, देखिए यहाँ पर करेंगे 6 से करें, 6 का नम 6, 6 का नम 6, ठीक है, और बचा 2 तो 6 चौक 24, 5 बचा तो 6 9 54, आ गया आपका 149 प्लस 1 बराबर 150। ये आपका आंसर हो गया। मतलब 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी तरह विभाजित। तो कौन सा आंसर सही, ये वाला सही है। इस तरह से आप टक से लगा सकते हैं। एक दो बार अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से तो आप जो है बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ये सब लिखेंगे नहीं, आप सीधा पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा जिससे विभाजित हो वो +1 करके फटाफट निकाल के टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति पर आधारित 13वां सवाल देखते हैं हम। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है, हर सवाल एक अलग अलग ट्रिक पे यूज़ हो रहा है। तो देखिए 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। अब देखिए वहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर 3 संख्या आ गई 4 5 6।
ठीक है। तो जब इस तरह का सवाल हो, देखिए 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8, इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले जो ये तीनों संख्या है इनका एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6 इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। देखिए मैं डायरेक्ट निकाल दिया, अगर आप इस तरह निकाल देख सकते हैं। 4, 5, 6 एलसीएम निकालिए। 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4, 5 6 20 3 60, तो एलसीएम आया 60। तो इसका एलसीएम आया 60, मतलब इसका ये हुआ कि 200 से 600 के बीच में वह संख्याएं हैं जो 60 से विभाजित हो जाएंगी, तो 4, 5 और 6 से भी विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको उस ऊपर वाले सवाल पे जैसे हमने पहली संख्या और अंतिम संख्या निकाला था उस तरह से भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट भी इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, जो जिस तरह से सुविधा लगती है सवाल को ट्रिक में वही यूज करते हैं। देखिए इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं। देखिए 200 से 600 के बीच कह रहा है, 200 से 600 के बीच, तो जो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 240 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 240 भागे 60 करेंगे, 6 चौक 24, तो पहली संख्या 240, फिर 60 जोड़ेंगे 300, तीसरी संख्या 360, चौथी संख्या क्या हो जाएगी 420, पांचवी क्या हो जाएगी 480, फिर उसके बाद एक 60 जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 540, फिर 60 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। लेकिन हम 600 नहीं लेंगे, क्योंकि कह रहा है 200 से 600 के बीच, उसके बीच में जो संख्या पड़ रही है उसको निकालना है, ना कि वहाँ तक की निकालना। अगर यहाँ कहता है कि 200 से 600 तक की कितनी संख्याएं, लेकिन यहाँ पर बीच कह रहा है, तब ये इतनी ही संख्याएं पड़ेंगी जो 60 से विभाजित होंगी। तो देखिए कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये 6 हो गया। अब अगर जो फार्मूला हमने यूज किया था पहले, उससे भी हम जो है इस तरह से करके देख सकते हैं। तो पहली संख्या हमारी है 240, लास्ट वाली 540। तो देखिए फार्मूला होता है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक, बटा जिससे विभाजित हो, ठीक है। विभाजित करने वाली संख्या +1, तो हमारी अंतिम संख्या 540 माइनस पहली संख्या होगी 240 बटा 60 +1 हो जाएगा। तो घटा देंगे, देखिए 0, 4 में 4 रहेगा 0, 3 बटा 60 +1, 0 0 6 6 5 30, तो बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6, तब भी 6 आया। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट इस तरह छोटी थी, ज़्यादा संख्याएं नहीं पड़ रही थी बीच में, इसलिए इस तरह से निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर अच्छे से समझ में आया हो, पढ़ाने का तरीका सही हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए एक सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 1 2 3, बहुत ही छोटा है लेकिन ही थोड़ा उलझाने वाला सवाल है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब आप सोच रहे हैं 0 1 हो सकता है या 2 होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं भाज्य अभाज्य। तो जो भाज्य संख्या होती है वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित तो हो, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ये हमारा
आंसर है। इसको नोट कर लें, सबसे छोटी संख्या। तो चलते हैं एक अगले सवाल, 15वां सवाल करते हैं। देखिए मज़ेदार सब सवाल हैं। 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्या, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो 60 से 75 की भी अभाज्य संख्या, तो जो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 61, दूसरी हो जाएगी देखिए 62, 63, 63, 64, 65, 63 हो जाएगा, 63 भी कट जाएगा तो 67 हो गया, 67, 68, 69, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 71, फिर 73, उसके बाद 75 है। तो अब इनका योग कर लेते हैं। देखिए 3, 1, 4, 7, 4, 11, 1, 12, 12 के 2, 7, 1, 8, 7, 15, 15, 7, 21, 6, 27। तो कौन सा आंसर सही है? ये वाला सही है, फटाक से निकाल सकते हैं, पूरा भी ना जोड़िए। 4, 3, 1, 4, 7, 4, 11, 1, 12, सीधा देखेंगे 12, 2, 2 किसी में ही नहीं, यही सीधा इसको मार के आगे बढ़े। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही जल्दी से सवाल को कंपटीशन में कर सकते हैं। तो चलती हैं, अगला सवाल देखते हैं संख्या पद्धति पर आधारित। हमारा देखिए ये सवाल है 16वां सवाल। देखिए बहुत मज़ेदार सवाल ये भी है। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366, शेषफल 103 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, ठीक है, तो संख्या क्या होगी? तो माना संख्या x है, ठीक है। अब देखिए हमको मालूम है, हम पिछली कक्षाओं में हमेशा पढ़ते आए हैं। एक एग्जाम्पल से देखिए, जैसे एक मान लीजिए यहाँ पर मैं एक समझाता हूँ आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। 6 भागे 38 कितनी बार भाग जाएगा? 6 के 36, हासिल आया क्या? 2। देखिए इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग जा रहा है उसको बोलते हैं भाज्य। और ये क्या है हमारा? भाग फल। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बस इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और ये जो हमारा आता है ये शेषफल है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं देखिए, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो एक फॉर्मूला होता है जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सही गलत देखिए, क्योंकि देखिए ये कह रहा है ना भाजक गुणे भागफल, मतलब 6 का 6 में गुणा करेंगे, देखिए भाजक और भागफल 6 चौक 36 और शेषफल 2 जोड़ देंगे 38 हो जाता है, क्योंकि इसका गुणा इसमें 6 चौक 36 और 2 38 होता है, इसीलिए ये फॉर्मूले पर बना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दे रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर दे रहा है किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, तो भाग देने वाली संख्या क्या है? 999, मतलब भाजक है 999 और भागफल क्या है? भागफल भी हमारा है 366, शेषफल भी है हमारा शेष 103, शेष हमारा है 103। तो हमको जो है भाजक मालूम है, भागफल मालूम है, शेष मालूम, तो जो है संख्या हमारी भाज्य मान लीजिए x है, तो जो भाज्य हमारा हो जाएगा वही हमारी संख्या है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा देखिए 999 गुणे भागफल 366
प्लस 103। अब आप कहेंगे देखिए ये इतना बड़ा गुणा करने में भी अगर आपको दिक्कत हो रही, आप 999 को लिख दीजिए 1000 माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। 366 प्लस 103 बराबर हो जाएगा, देखिए 366, 3 जीरो माइनस 366 प्लस 103, ठीक है, बराबर हो जाएगा 366, 103 माइनस 366। घटा देंगे, 13 में से 6 गया 7, 9 में से 6 गया 3, उसके बाद 10 में से 3 गया 7, उसके बाद यहाँ पर आएगा 5, 6, 3। तो कौन सी 36, 57, 37, 36, 57 से ये वाली संख्या सही है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, देखिए कितना आसान है ना। तो इस तरह से भाजक भाज्य भागफल वाले फार्मूले पर अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए एक सवाल और है, 17वां सवाल हमारा। 41 50 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। तो देखिए 41 50 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो हमारा देखिए सवाल से भाज्य बराबर कितना है 41 50, और हमारा भागफल जो है 55 आ रहा है, देखो बता रहा है, और शेषफल शेष 25, शेष कितना आ गया 25, ठीक है। अब हमको क्या मालूम करना है, भाजक। तो भाजक क्या कर लें, भाजक x मान लें, ठीक है। तो 41 50 x गुणे भागफल 55 प्लस शेषफल 25, ठीक है। भाजक भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है, ठीक है। तो x मान लेंगे इसको। तो 41 50 बराबर 55 x प्लस 25, ठीक है। तो 55x बराबर हो जाएगा 41 50 माइनस 25 बराबर 41 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुणा तो उधर जाके भाग हो जाएगा, बटा 55, ठीक। देखिए 5 से काट देते हैं पहले, 11, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब 11 से 11 सत्ते 77 और 5 आया 55, तो 11 पचे 55, 75 आया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 75 है कहीं पे, यहाँ पर टिक मार दिया। तो इस तरह से इस तरह के भाजक भागफल पे जो भी सवाल हो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के संख्या पद्धति पर आधारित एक सवाल और लगा के देखते हैं, चलिए हम। भाग के एक सवाल में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। अब देखिए कितना मज़ेदार सवाल है, इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए भाजक भागफल से 10 गुना तथा शेषफल से 5 गुना, शेषफल 6 है, तो भाजक कितना हो जाएगा। भाजक शेषफल का कितना है 5 गुना है, तो शेषफल हमारा कितना है 46, तो इसका 5 गुना हो जाएगा हमारा। देखिए 6 पच्चे 30 और 6 5 चौक 20 3 23 230, तो भाजक 230 निकल गया, और हमारा शेषफल ही है 46। तो उसके बाद क्या कह रहा है, भाजक भागफल से 10 गुना है। ये जो भाजक है भागफल से 10 गुना है, ठीक है। भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक जो है ये हमारा 230 है, तो भागफल का 10 गुना, तो भागफल क्या हो जाएगा, जो भाजक है शेषफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना है, तो उसका एक भाग कितना हो जाएगा 23, ठीक है।
क्योंकि भागफल का 10 गुना करेंगे तो 230 होगा, क्योंकि भाजक भागफल के 10 गुने के बराबर है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है, देखिए भाजक भागफल से 10 गुना है, मतलब 23 का 10 गुना करेंगे तो 230 होता है। ठीक है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा, देखिए बहुत ही आसान है। तो भाजक हो जाएगा 230 गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, 23 तिया 69 के 9 और 23 दूना 46 और 6, देखिए 23 तिया 69 के 9, हाथ लगा 6 और 23 दूना 46, 46 और 6 52, ठीक है, प्लस 46, तो बराबर कितना हो गया 6, 9 4 13 के 3, 2 1 3, 53 36, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये वाला सही हो गया। इस तरह से इस तरह का सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह का एक और सवाल, 19वां सवाल। देखिए 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26, 3 की घात 27, 3 की घात 28 में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। ये 4 ऑप्शन है, 11, 17, 25, 30। इसमें से किससे पूर्णतः विभक्त, तो इसमें देखिए कोई ट्रिक लग सकती है। सॉल्यूशन क्या है हमारा, 3 की घात 25 है प्लस 3 की घात 26 है प्लस 3 की घात 27 है, 3 की घात 28 है। तो देखिए 3 की घात 25, हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 की घात 25 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक बचेगा, देखो गुणा करेंगे तो 3 घात 25 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 1, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 26 हो जाएगा ना। उसी तरह से 3 की घात क्या ले सकते हैं 2, यहाँ पर 3 की घात 3 ले सकते हैं कि नहीं, देखिए 28 हो जाएगा। अब इसको क्या ले सकते हैं, 3 की घात 25, 1 प्लस 3 त्रिक 9 और 27, ठीक, 3 घात 25, 27 3 30, 39 1 40, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा ये 3 की घात 25 गुणा 40। अब देखिए इसको ऐसे ही देख सकते हैं, लास्ट में 40 से 0 है तो 11 17 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सम है और इधर ये भी सम संख्या है, इधर जा ही नहीं सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं 25 और 30, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं 3 की घात 24 गुणे 3 गुणे 40। अगर हम 25 से भाग देते हैं तो देखिए 5 बचे 25, 5 8 40, अब 5 5 से भाग जाएगा नहीं, तो क्यों ना हम इसको 3 की घात 24 गुणे 3 गुणे 40 बटा 30 से करके देखते हैं, तो 0 0 3 3, तो हमारा आंसर कौन सा ये सही है, मतलब 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसी वीडियो में हम लास्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल है जो है ये लास्ट है इस वीडियो का। देखिए 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हों। तो देखिए पिछले सवाल की तरह 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, मतलब जो 6 से विभक्त होगा इसके बीच वही जो है पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसमें देखिए निकालते हैं पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 6, पहली संख्या 6 हो जाएगी, 1 से 200 के बीच कह रहा है तो पहली संख्या 6 हो जाएगी, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी हमारी 200 में 6 से भाग करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 मतलब 2, मतलब 200 में 2 घटा देंगे तो 198, तो अंतिम संख्या का हो जाए 198 जो है, जो 6 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि देखिए 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, मतलब अंतिम संख्या
200 से जो पहले हो 198, जिससे पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला जो ट्रिक है हमारी, ट्रिक अप्लाई करेंगे वो क्या है, अंतिम संख्या माइनस पहली बटा जिससे विभाजित हो, तो +1 कर देंगे। तो पहली अंतिम संख्या क्या हमारी 198, पहली संख्या 6 बटा कितना आया था एलसीएम 6 + 1, तो 198 में 6 घट गया, हमारा हो जाएगा देखिए 192 बटा 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 + 1 बराबर 33। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही, ये। तो आज की वीडियो में ये हमारा लास्ट सवाल था। मैं आशा करता हूँ इस तरह के सवाल जो है आपको अच्छे लगे होंगे, और इस तरह के सवाल आप करके आपको ये लगा होगा कि हाँ हमने सीखा है, अब इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं। आपका कुछ अंदर से कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस आया होगा तो मैं समझता हूँ मेरा वीडियो बनाना सफल रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।